बड़ी खबर एक बार फिर से जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट के पास से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार फिर से जम्मू यूनिवर्सिटी से लॉ के स्टूडेंट्स इस समय यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से सिविल सेक्रेटरीट के पास ये तमाम जो लॉ स्टूडेंट्स हैं एनएलयू की मांग को लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस समय यहाँ पर जो है वो रोकने की कोशिश की जाती है। हालांकि कंटीली तारे इस समय यहाँ पर लगा दी गई है और बैरिकेड्स के साथ साथ पुलिस के द्वारा इन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एनएलयू की मांग को लेकर स्टूडेंट्स के बीच काफी ज्यादा गुस्सा। लगातार ये तस्वीरें जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक बिल्कुल सिविल सेक्रेटरीट के पास से साझा कर रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी से होते हुए ये तमाम स्टूडेंट्स इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनएलयू की मांग को लेकर ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं सिविल सेक्रेटरीट के पास यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, हालांकि एक साइड से स्टूडेंट्स को हटाया गया लेकिन अब ये दूसरी साइड पे ये स्टूडेंट्स इस समय यहाँ पर आ चुके हैं। पुलिस ने पूरी तरह से यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। ये कंटीली तारें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय लगाई गई हैं ताकि ये लोग आगे की ओर ना बढ़ सके। नहीं किसी के बाप की एनएलयू मेरे आप की, नहीं किसी के बाप की एनएलयू मेरे आप की, नहीं किसी के बाप की। उमर सरकार मुर्दाबाद। लगातार ये तस्वीरें सिविल सेक्रेटरीट के पास से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एनएलयू की मांग को लेकर जम्मू के अंदर जबरदस्त हंगामा। जम्मू प्रोविंस को तोड़ने की और बांटने की हमारा कश्मीर के साथ कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जब एनएलयू एक्ट सेक्शन 3 क्लियरली ये कहती है कि स्टेट जो है एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट में दे सकते हैं, तो अगर आप कश्मीर में एक एनएलयू दे रहे हैं तो जम्मू में क्यों नहीं दे रहे? क्या ये जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? और जो हमसे ये डिस्क्रिमिनेशन के स्पेलिंग पूछ रहे हैं वो इस चीज पे गौर करें कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करती है। ऑलरेडी दो डिपार्टमेंट्स जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट में है। क्या जम्मू कश्मीर स्टेट में 2 सेक्रेटरीट नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर स्टेट में 2 हाई कोर्ट्स नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर स्टेट में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज नहीं है? उमर अब्दुल्ला ने कहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज लेने के लिए प्रदर्शन करते हैं। ये पहली बार देखा गया जम्मू में जो मेडिकल कॉलेज था श्री माता वैष्णो देवी, उसे बंद करवाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। तो क्या है कि अगर जम्मू में फिर से लॉ यूनिवर्सिटी को खोलेगा तो दूसरे समुदाय के बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, हो सकता फिर से लोग सड़कों पर हो। देखिए, उसकी परमिशन जो देनी थी और जो कैंसिल की वो मेडिकल डिपार्टमेंट ने की। अगर ये लोग उससे अहित थे, अगर इन लोगों को दुखद थे, तो इन लोगों ने उस ऑर्डर की अपील क्यों नहीं की? ये तो इनकी मानसिकता वहां दर्शाती है। इसका क्या मतलब है? अगर वो मेडिकल साइंसेज का जो कॉलेज था वो कैंसिल किया सेंटर ने या जिस भी डिपार्टमेंट ने किया, तो क्या आप एनएलयू जम्मू को नहीं देंगे? ये किस तरीके की बात वो उमर सरकार जो है वो कर रही है? ये तो सीधे सीधे उनकी मानसिकता दर्शा रही है कि वो जम्मू के साथ भेदभाव करना चाहते हैं। अभी आपने बजट की पीडीएफ देखी होगी, उसमें क्लियरली अब चेंज ही आया है कि जो बजट एनएलयू के लिए एलोकेट कर रहे हैं वो जो है अब जम्मू कश्मीर फॉर एनएलयू लिखा गया। पहले कश्मीर फॉर एनएलयू लिखा था। जब जम्मू प्रोविंस 70% जीएसटी जो जम्मू प्रोविंस जो है टैक्स जो है वो बढ़ता है, तो क्या जम्मू प्रोविंस को रेशो अगर एकेडमिकली भी देखा जाए, क्या जम्मू प्रोविंस को एनएलयू नहीं मिलना चाहिए? आप कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बात कीजिए, उसमें लॉ डिपार्टमेंट है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट है और जम्मू प्रोविंस में सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट है। तो अगर आप रेशो भी देखेंगे 1:2 का रेशो होता है। आपकी तरफ से सीएम को या एमपी को कुछ चिट्ठी दी गई है इस बारे में? देखिए, ऑलरेडी उनके तक बात पहुंचाई गई है, मेमोरेंडम्स भी सबमिट करवा दिए गए हुए, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। असेंबली में विपक्ष ने इसको लेकर सवाल क्यों नहीं? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल प्रश्न करना। अगर विपक्ष इस बात को नहीं उठा रहा तो हम छात्र इस बात को उठाएंगे। हम जम्मू के साथ भेदभाव को रोकने की कोशिश करेंगे और अपनी आखिरी सांस तक जम्मू को हक दिलाने का काम करेंगे। वो क्यों नहीं इस चीज को लेकर आवाज? देखिए, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि अगर वो जम्मू के एमएलए, देखिए वोट हमने दिया बट उनको
बेशक बिना झिझक के मैं ये कहता हूं कि हमने वोट दिया है, बट वो आप देखिए हमने वोट दिया, बट हमने वोट जिस भी पार्टी को दिया है वो जरूरी नहीं है कि विपक्ष को दिया, हमने किसी भी पार्टी को दिया हो सकता है, वी विल नॉट डिस्क्लोज हियर, ठीक है। लेकिन विपक्ष का काम है सवाल जवाब करना और प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। अगर किसी भी स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, स्टेट जो है वो एक्सचेकर है और स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो इक्वालिटी जो है वो मेंटेन करे, और दोनों प्रोविंस में अगर ये चीज कहीं अराइज हो रही है कि इक्वालिटी जो है वो प्रिवेल नहीं हो रही, तो ये स्टेट का काम बनता है कि इक्वालिटी जो है वो प्रिवेल करे और इक्वालिटी जो है वो बनाए रखे, बिना किसी जात के, बिना किसी धर्म के। कि जम्मू के जीते हुए जो एमएलएस हैं वो आप जो लोगों की डिमांड है कि एनएलयू देखिए यहाँ पे सारा छात्र खड़ा हुआ है, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि एमएलएस ने क्यों नहीं बात उठाई। एमएलएस ने काम अपना करना है, छात्रों ने काम अपना करना है, हम एमएलएस के भरोसे नहीं बैठे। देखिए हमारे सबने हामी भरी थी, सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष ने भी, जिसकी तो क्या लगता किसकी है सैलरी की बात करें, बात आई थी एमएलएस की, देखिए जो एमएलएस की सैलरीज की बात है वो उनका मुद्दा है, हम छात्रों के हितों की बात कर रहे हैं। हम जम्मू देखिए हमारी बात विपक्ष भी करेगा और पक्ष भी करेगा, सरकार को भी करनी चाहिए, दोनों नाकामयाब है इस चीज में। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी बात जो है वो नहीं सुनी गई तो हम अपनी आखिरी सांस तक जो है वो एनएलयू के लिए लड़ेंगे और जम्मू प्रोविंस को दिलाकर रहेंगे। बिल्कुल तमाम जो स्टूडेंट्स हैं एनएलयू की मांग को लेकर इस समय सिविल सेक्रेटरीट के बाहर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी ये मांग है कि एनएलयू जो है वो जम्मू के अंदर भी जो है वो होनी चाहिए ताकि ये लोग भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके। फिलहाल सिविल सेक्रेटरीट के पास इस समय ये तमाम जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं और बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है, कंटीली तारें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि ये स्टूडेंट जो है वो आगे की ओर ना बढ़ सके। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।